नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए, हाईकोर्ट से उद्धव को क्यों लगा झटका? क्या उद्धव के विधायक शिंदे गुट में होंगे शामिल? फडणवीस से बार बार क्यों मिल रहे हैं ठाकरे? क्यों 6 सीटों पर दोबारा होंगे चुनाव? और महाराष्ट्र में कांग्रेस कैसे अलग थलग पड़ी? इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बॉम्बे हाईकोर्ट से महायुति को राहत। अदालत ने शिवसेना यूबीटी की याचिका की खारिज। 12 एमएलसी की नियुक्ति को दी गई थी चुनौती। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। उद्धव ठाकरे के विधायकों को लेकर मंत्री का चौंकाने वाला दावा, जल्द शिंदे गुट में होंगे शामिल। देवेंद्र फडणवीस से फिर मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे। 35 दिन में 3 बार ठाकरे ने की मुलाकात। क्या बीजेपी के साथ जाएंगे उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र की 6 सीटों पर दोबारा होंगे चुनाव। एनडीए के 6 उम्मीदवारों ने महायुति की जीत को हाईकोर्ट में दी चुनौती। कांग्रेस को तगड़ा झटका। दिल्ली चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने आप को दिया समर्थन। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बड़ी दरार। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे झटके की। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से चले आ रहे एक विवाद में महायुति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवाद राज्यपाल से मनोनीत 12 एमएलसी से जुड़ा था। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और कोल्हापुर शहर अध्यक्ष सुनील मोदी ने विधान परिषद में 12 सीटों को भरे जाने में हो रही देरी और नियुक्तियों को चुनौती दी थी। दरअसल साल 2022 में तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले की एमवीए सरकार से मनोनीत नामों की लिस्ट वापस ले ली थी, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी ने अतिक्रमण और राज्यपाल की निष्क्रियता का आरोप लगाया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि महायुति सरकार का सूची वापस लेने का फैसला सही है। साल 2022 में इसे लेकर उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उस वक्त की महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच लंबा विवाद चला था। एमवीए सरकार ने 6 नवंबर 2020 को उस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 12 मनोनीत एमएलसी की सूची भेजी थी और उस दौरान राज्यपाल ने इस लिस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद 5 सितंबर 2022 को एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार ने लिस्ट वापस ले ली थी। महायुति सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सूची वापस लेने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। हालांकि शिवसेना यूबीटी की जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बिना कारण बताए कैबिनेट में सूची वापस लेने का फैसला लिया, जो कि गलत है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि नामांकन में राज्यपाल की भूमिका क्या थी और क्या अलग अलग मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए फैसलों के बीच अंतर होना चाहिए। वहीं मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र विधानसभा की घोषणा से ठीक पहले 7 एमएलसी की एक नई लिस्ट को मंजूरी दी थी और इसी दौरान सुनील मोदी ने तर्क दिया था कि जब तक कोर्ट में फैसला लंबित है, राज्यपाल इन नामों को मंजूरी नहीं दे सकते। लेकिन अब जो फैसला आया है वह महायुति के फेवर में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव गुट के कई विधायक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो जल्द पार्टी में शामिल होंगे। उनसे अजीत पवार को लेकर सवाल किया गया था और उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी के सांसदों के संपर्क में है, जिस पर शिंदे गुट के नेता सामंत ने कहा, मुझे नहीं पता कि एनसीपी शरद गुट के सांसद एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के कई विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि शिवसेना यूबीटी के विधायक शिवसेना में होंगे। इस पर अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। उदय सामंत ने साथ ही कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी का कोई नेता अजीत पवार के एनसीपी में शामिल होता है तो शिवसेना उसका स्वागत करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक सूत्र ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के कई विधायक और सांसद नाखुश हैं और उन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना के बारे में शिवसेना नेतृत्व से संपर्क किया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 लोकसभा सीटें जीती हैं और एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। अगर वो यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाने में सफल होती है तो एनडीए में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा में 10 सांसद हैं।
आपको बता दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी और पार्टी पर अपना दावा ठोका था। इसी के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। अब एक बार फिर शिवसेना के नेताओं के दावे ने सबको चौंका दिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता पर जब से देवेंद्र फडणवीस काबिज हुए हैं, तब से उद्धव ठाकरे के सुर बिल्कुल बदल गए हैं। फडणवीस को पानी पी पी कर कोसने वाले उद्धव ठाकरे अब उनकी तारीफ में देवा भाव अभिनंदन कर रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ कुछ ज्यादा सहज नहीं है। उनकी सरकार में रहने की वजह से उनके फ्री हैंड वो नहीं हो पा रहे। इसकी एक झलक सरकार गठन और उसके बाद मंत्रालयों के बंटवारे के वक्त दिखाई दे चुके। ऐसे में राज्य में नए राजनीतिक समीकरण संभावना जो है वो ज्यादा जागृत हो रही है और इससे इनकार भी नहीं किया जा रहा। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने उनसे 3 बार मुलाकात की है। ठाकरे ने गुरुवार को एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात ने कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। बीते कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि ठाकरे गुट और बीजेपी फिर से एक साथ आ सकते हैं। चर्चा यह भी कि इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे महायुति से नाराज है और इसी चर्चा है कि अगर एकनाथ शिंदे ने महागठबंधन छोड़ा तो बीजेपी ठाकरे गुट के साथ गठबंधन कर लेगी। प्रहार एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चू कडू ने कुछ दिन पहले इस बारे में एक सांकेतिक बयान दिया था। बच्चू कडू ने भविष्यवाणी की थी, अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से नाता तोड़ती है तो राज्य में ही बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच एक नई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है। इन सभी घटनाक्रम के बाद आदित्य ठाकरे गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए रवाना हुए। आदित्य ठाकरे के अचानक फडणवीस से मिलने जाने के बाद कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह आदित्य ठाकरे की उनसे तीसरी मुलाकात है। इससे पहले भी आदित्य ठाकरे 2 बार फडणवीस से मिल चुके हैं। इसलिए बीजेपी और ठाकरे गुट के विलय की चर्चा जोर पकड़ रही है। लेकिन इस दौरे को लेकर खुद आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी। आदित्य ठाकरे ने बताया कि वो मुंबई की विभिन्न समस्याओं और निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मुद्दों को लेकर फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से ऐसा कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट बीजेपी के साथ सुलह करने लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। ठाकरे ने फडणवीस को चुनौती दी थी, लेकिन ठाकरे का विरोध भी कुछ कम होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की थी। उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। खबरों में आगे बढ़ते, महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवारों ने नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में अपने विरोधी उम्मीदवारों की जीत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। याचिकाओं में मतदाता सूची में धोखाधड़ी, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने में चुनाव आयोग की ओर से पारदर्शिता की कमी, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल, नकदी के वितरण और ईवीएम के दुरुपयोग समेत मतदान प्रक्रिया से जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं। महाविकास आघाड़ी के हारे हुए उम्मीदवारों में प्रशांत जगताप जो हट्सपर पुणे शहर से और महेश कोठे सोलापुर शहर उत्तर, अजीत गवाड़े जो भूसरी पुणे से हैं और नरेश मनेरा ओवला माजीवाड़ा ठाणे शहर से हैं। सुनील चंद्रकांत भूसारा और मनोहर माधवी ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। मंगलवार को दायर याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वो संबंधित महायुति उम्मीदवारों के निर्वाचन को अमान्य घोषित करें। इसके अलावा याचिकाओं में प्राधिकारियों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज, प्रपत्रों में 17A और 17C समेत दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक की पहुंच अनुमति दे। प्रपत्र 17A मतदाताओं के रजिस्टर से और 17C मतदान केंद्र में दर्ज वोटों के विवरण से जुड़ी है और याचिकाओं के बाद में सुनवाई की जाएगी जो याचिकाएं दायर की गई हैं। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति गर्मा गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है तो वो दिल्ली में कांग्रेस का साथ देने की बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन देने की बात क्यों कर रही है। इससे शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के राजनीतिक जानकारों की माने तो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में आए दिन अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। शायद इसलिए बीएमसी चुनावों में उद्धव गुट अपनी अलग जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। सालों से मुंबई की महानगर पालिका पर शिवसेना की सत्ता रही है, लेकिन अब
जब फिर से बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और इस बार शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगता है कि अगर वो महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ती है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के साथ रहने से भी उसका नुकसान होगा, इसलिए वो अपनी अलग जमीन तैयार कर रही है और कांग्रेस से अलग होने के संकेत उसने दिल्ली से दिए हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने भी शिवसेना यूबीटी के समर्थन का स्वागत किया, तो मुंबई में संजय राउत समेत आदित्य ठाकरे ने भी केजरीवाल के काम की तारीफ की है। और इस बीच बढ़ रही तल्खियों के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान भी सामने आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, ये उन्होंने कहा है, जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। आदित्य ठाकरे ने भी कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है। फिलहाल जानकारों की माने तो शिवसेना यूबीटी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बीएमसी चुनाव है और वो पूरी तरह से इसकी तैयारी में जुटी है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर उसका सालों से उसकी सत्ता रही है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही इसके लिए उसे महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस का साथ ही क्यों ना छोड़ना पड़े। तो ऐसे में यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने दिल्ली से ये ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है और महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है और कांग्रेस को यहाँ पर शरद पवार और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी ने पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया है। यानी महाराष्ट्र कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।